नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग स्वस्थ व सकुशल होंगे। मैं अपने वादे के अनुरूप आज आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। यह सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कैलेंडर। मैंने स्टेट अभ्यर्थियों से वादा किया था कि मैं कैलेंडर आपको जल्द ही पढ़ाऊंगा, कैलेंडर से शुरुआत करूंगा इस तर्क शक्ति की। तो कैलेंडर लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। बंधुओं, तो यह कैलेंडर होता क्या है? सर्वप्रथम तिथि की गणना के लिए, एक कालक्रम की गणना के लिए अपने सहूलियत से हमने एक मानक, एक स्टैंडर्ड खाका तैयार किया कि जिससे हमें समय तथा तिथि की गणना की जा सके। वह क्या है? कैलेंडर है। इस कैलेंडर से के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए बात करेंगे हम इस कैलेंडर की। आपके स्टेट एग्जाम में भी एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था। सर्वप्रथम इस कैलेंडर को हम देखें, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं पंचांग। बंधुओं, एक बात यहां पर समझने लायक बात है कि जब आप कैलेंडर को देखते हैं तो कभी इसमें पूरे ईयर में 365 दिन होते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि 366 दिन हो। स्पष्ट है सारी बात? आपने देखा होगा कि कभी कैलेंडर 365 दिनों का होता है तो कभी 366 दिनों का। जब भी 365 दिनों का कैलेंडर होता है, जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं नॉर्मल ईयर के नाम से। नॉर्मल ईयर, हिंदी वाले इसे लिखेंगे सामान्य वर्ष। इसे हम किस नाम से जानते हैं? सामान्य वर्ष। और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं लीप ईयर, या हिंदी वाले उसे लिखेंगे अधिवर्ष। अधिवर्ष। स्पष्ट है यहां तक सारी बात? तो ईयर कितने टाइप के हुए? दो टाइप के। पहला तो नॉर्मल ईयर और दूसरा लीप ईयर। ये बहुत बड़ा गेम खेलेगा इसमें। अब देखो यहां से होती है बात क्या। अब इसमें अगर मैं सप्ताह की बात करूं, क्योंकि सामान्यतः आपसे पूछा जाता है दिन निर्धारण के विषय में, किसी भी दिन के विषय में सामान्यतः आपसे पूछ दिया जाता है कि इतने तारीख को, फला तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो बंधुओं, मैं आपको एक बात बता दूं, दिन निर्धारण के लिए सबसे पहले हम 7 से भाग देते हैं 365 में। ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि 52 सप्ताह इसमें पूरे होते हैं और एक दिन अतिरिक्त इसमें बच जाता है, और यही एक दिन कहलाता है विषम दिन या फिर ऑड डे। इसे हम क्या बोलते हैं बंधुओं? इसे हम बोलते हैं ऑड डे या फिर विषम दिन। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। अगर हम विषम दिन को परिभाषित करना चाहें तो विषम दिन को हम परिभाषित कर सकते हैं एक वर्ष का वह दिन जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाता या सप्ताह करने में सक्षम नहीं हो पाता, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑड डे या फिर विषम दिन। स्पष्ट है सारी बात? विषम दिन की परिकल्पना। अब एक बात समझो, मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखवाता हूं, इसको नोट करते चलना, और यहीं से आपके स्टेट में पहला प्रश्न बना था। ठीक है? फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर अर्थात सामान्य वर्ष, एनवाई में शॉर्ट में लिखूंगा, एनवाई का अर्थ हुआ नॉर्मल ईयर। ठीक है? सामान्य वर्ष। फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर। लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर।
ये कौन सी बात कह दी सर आपने, ये तो समझ में ही नहीं आया, है ना। समझते हैं अभी। किसी भी नॉर्मल ईयर का, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, अभी 2020 जो है यह एक लीप ईयर है। आप कहेंगे सर पहचानेंगे कैसे? अरे भैया पहचानेंगे, अभी पहचानेंगे। आप ऐसे समझो कि जिस वर्ष में किसका भाग लग जाए, 4 से पूरी तरीके से भाग लग जाए, वह एक लीप ईयर होता है। ध्यान रहे, यह वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए। शताब्दी वर्ष के लिए अलग रूल है, और यह रूल क्यों है मैंने संभवतः भूगोल में समझाया है। यहां पर ज्यादा अधिक बात मैं नहीं करूंगा, यहां पर सीधा मुद्दे की बात करूंगा। शताब्दी वर्ष जैसे में 1900, जिसके अंत में 00 हो, वह एक क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। 1800, ठीक है, 1600, 2000, जिसके अंत में 20 हो, वह क्या होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। बंधुओं अब बताओ कि यह शताब्दी वर्ष है, तो अब गुरुजी यह भी बता दो कि कहां से चेक करेंगे इसके शताब्दी वर्ष को कि यह लीप ईयर है भी या नहीं है। क्योंकि 1900 में भी 4 का भाग लग रहा है, तो क्या यह एक लीप ईयर है? नहीं बंधुओं, यह एक लीप ईयर नहीं है। शताब्दी ईयर के केस में आपको 400 से भाग देना होता है। क्या 4 से 19 कटेगा? नहीं कटेगा, तो यह एक लीप ईयर नहीं है। 1800 में हम 400 से भाग देंगे, क्या कटेगा 4 से 18? नहीं भैया, नहीं कटेगा पूरी तरीके से, ये लीप ईयर नहीं है। 1600 में यदि मैं 400 से भाग दूं, हां बंधु कट जा रहा है, 4 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। 2000 में यदि मैं 400 से भाग दूं, पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। लेकिन 1900 एक लीप ईयर नहीं है, 1800 यानी 1800 एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और अगर सामान्य वर्ष की बात करें, तो सामान्य वर्ष की बात करें जैसे 2020 है, तो 4 से इसमें भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, केवल और केवल अंतिम 2 डिजिट को चेक करेंगे, क्या 4 से भाग लग रहा है? हां लग रहा है, यह एक लीप ईयर है। 2016 2016 क्या लीप ईयर है? हां लीप ईयर है। आपने विभाज्यता के नियम में पढ़ा होगा, 4 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसके अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, मैं गणित में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा विशेष, ठीक है। क्योंकि ये होता क्या है, यह 2000 प्लस 16, ठीक है, और ये 4 का भाग, ये 4 का भाग। यदि 2000, ये तो कंप्लीटली 4 से विभाजित है ही, क्योंकि लास्ट में 00 है, वह 4 से विभाजित होगा, ठीक है। अब केवल और केवल इसे चेक करना बाकी रह जाता है। तो यदि यह 4 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। स्पष्ट है सारी बात? हम लोग उधर विषय से विषयांतर नहीं होंगे। आपको जो बात बतानी थी वह बात मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और लिख लो। सामान्य वर्ष के लीप ईयर होने के लिए सामान्य वर्ष के लीप ईयर होने के लिए उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से पूर्णतया विभाजित होना आवश्यक है, ठीक है। लिख लिया? दूसरी बात लिख लेना, शताब्दी वर्ष के लिए, किसी शताब्दी वर्ष के लीप ईयर होने के लिए या अधिवर्ष होने के लिए उसका 400 से पूरी तरह विभाजित होना आवश्यक है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी और स्पष्ट हो भी गई होंगी, ठीक है। तो यह हमारा मुद्दा रहा। तो फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर यदि है, तो वह क्या होगा? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण आपके सामने,
जैसे आपसे पूछ देगा सीधा सा प्रश्न जो पूछा हुआ था, कुछ इसी ढंग से पूछा हुआ था कि बंधु मुझे बता दो कि यदि 1 जनवरी 2015 को यदि मंगलवार है या ट्यूसडे है, तो पूछ दिया था आपसे कि बता दीजिए गुरुदेव कि 31/12/2015 को क्या होगा। क्या होगा बताओ। हमें पता है कि फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर। अब यह नॉर्मल ईयर कैसे है, 4 से हमने भाग दिया। यहां पर हमने क्या किया, सॉल्यूशन के लिए इसमें 4 से भाग दिया। क्या यह पूरी तरीके से कटा, नहीं कटा। गुरुजी 4 तिहाई 12 होता है और यहां तो 15 दे रखा है, हमसे ना हो पाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने देख लिया कि यह क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो फर्स्ट डे कौन होता है नॉर्मल ईयर का, किसी भी ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वो 1 जनवरी ही होता है। 1 जनवरी दे रखा है, तो 1 जनवरी 2015 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर क्या होगा, 31/12/2015। इस दिन भी क्या होगा बंधुओं, मंगलवार होगा। ठीक है, और यहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछ देता है एग्जामिनर कि 1 जनवरी 2015 को यदि मंगलवार है तो बता दें जरा कि 1 जनवरी 2016 को क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, तो उसका ठीक अगला दिन हुआ ये, बताओ। तो मंगलवार +1 यानी कि क्या हो जाएगा इस दिन, बुधवार हो जाएगा। स्पष्ट है सारी बात। मेरी तो इच्छा है कि मैं इसे भी जरा स्पष्ट करता चलूं। अब देखो ऐसा होता क्यों है कि फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर ही क्यों होता है, कुछ तो बात होगी। अब देखो कि किसी भी दिन को वापस प्राप्त करने के लिए, जैसे हम लोग देहात में पढ़ते हैं रबे रबे 8, सोमे सोमे 8, बुधे बुधे 8, मंगले मंगले 8। ठीक है, यानी कि उसमें हम कितना जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते हैं। जैसे अगर आज सोमवार है, 1 तारीख है, तो अब सोमवार कितनी तारीख को होगा, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को होगा। समझ में आ रही है बात यहां तक। अब देखो कि 52 सप्ताह हैं, 52 सप्ताह यहां पर दे रखा है। तो मान लो कि 1 तारीख को सोमवार है, दूसरे को मंगल, ठीक है, तो 8 को क्या हो जाएगा, फिर से सोम होगा। 1 को सोम है तो फिर 8 को सोम होगा, फिर से 8 7 15 को सोम होगा। इस ढंग से कितना कितना जुड़ता चला जाएगा, 7 7 जुड़ता चला जाएगा, 7 7 जोड़ता चला जाएगा। तो 7 7 जोड़ते हुए 52 बार यदि 7 7 में जोड़ दूं, 52 बार में 7 7 जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो। 52 बार मैंने 7 7 जोड़ दिया तो क्या आया, फिर से सोमवार आया, फिर से सोमवार आया। ठीक है, और इस 1 तारीख को एक्सक्लूड किया हुआ है, इस 1 दिन को तो एक्सक्लूड किया हुआ है, तो 52 सप्ताह इसमें और जुड़ गए। ठीक है, और तो पहला दिन जो होगा वो अंतिम दिन के बराबर होगा, जो पहला दिन हुआ वह अंतिम दिन के बराबर हुआ, क्योंकि बीच में ये 1 7 दिन, फिर से 7 दिन, फिर से 7 दिन, ऐसे करते करते कितने 7 दिन आ गए, 52 7 दिन आ गए, 52 बार 7 दिन आ गए, और एक ये पहला। तो फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर हुआ कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो आपको बस ये मोटी सी बात याद रखनी है कि फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो कि अगर लीप ईयर में बात करेंगे, एक बात यहां लिख लेना, नॉर्मल ईयर यानी कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। इसमें कितने ऑड डे हुए, 1 ऑड डे हुए। इसी ढंग से लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, क्योंकि 366 दिन है, तो इसमें कितने ऑड डे हो जाएंगे, 2 ऑड डेज या 2 विषम दिन हो जाएंगे। स्पष्ट है यहां तक सारी बात। ठीक है, अब बताओ कि अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न कर दिया कि 1/1/2016, 1/1/2016 को यदि बुधवार है, तो आपसे पूछ देगा कि 31/12/2016 को क्या होगा।
बोलो क्या होगा? अब देखो बात यहां गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये क्या है 2016, और 4 से इसमें भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि यह अपने आप में क्या हुआ, एक लीप ईयर हुआ। यहां पर केस किसका बना? लीप ईयर का। लीप ईयर का केस बना तो 1/1/2016 को यदि बुधवार है तो 31/12/2016 को क्या हो जाएगा? गुरुवार। एक दिन चूंकि एक्स्ट्रा हो गया इसलिए उस दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। स्पष्ट है सारी बात? यहां तक स्पष्ट है? अब एक प्रश्न दे रखा है, नहीं, इससे पहले एक कंसेप्ट नोट कर लो। अब यहां पर एक पॉइंट और नोट करना है जो आपसे एग्जामिनर सीधा पूछ देता है, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 वर्षों में कितना लीप ईयर होता है? तो 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होते हैं बंधुओं? 97 लीप ईयर होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको भी हमें जानना पड़ेगा, इसे हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो, जान लेते हैं इसको। 0 से 100 वर्ष के बीच, 0 से 100 वर्ष के बीच कितने लीप ईयर होंगे? होना तो चाहिए 25, लेकिन ये जो 100 है खुद लीप ईयर नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर है। ये 100 क्या हो जाएगा? एक सेंचुरी ईयर हो जाएगा। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए उसमें कितने से भाग देते हैं हम? 400 से भाग देते हैं। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है ज्योग्राफी में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वह 365.1/4 365.246 इस ढंग से कुछ होता है। ठीक है, 0.25 भी एग्जैक्टली नहीं होता है, इतने दिन में वह परिक्रमा करती है सूर्य की। ठीक है, तो ये कॉज बनता है। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ज्योग्राफी का आप लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, 0 से 100 ईयर के बीच में 24 लीप ईयर। इसी ढंग से 101 से 200 के बीच में कितने लीप ईयर? फिर से 200 में 400 से भाग नहीं लगेगा तो इसमें भी कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर। इसी ढंग से 201 से 300 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे बंधुओं? जल्दी बताना। 24 लीप ईयर। इसी ढंग से 301 से लेकर के 400 के बीच में अब कितने लीप ईयर होंगे? अब बता दो। अब 25 लीप ईयर होंगे। 25 लीप ईयर क्यों होंगे? 25 लीप ईयर क्यों होंगे? क्योंकि इस 400 में 400 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि ये वाला भी लीप ईयर एक हो जाएगा। आप देखते होंगे कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, लेकिन ये जो सेंचुरी ईयर होता है ये खतरा है, तो इस सेंचुरी ईयर को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखना है। शताब्दी वर्ष के लीप ईयर की जांच के लिए हम 4 से न भाग देकर के 400 से भाग देते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना। और आपका क्वेश्चन तो बस यहीं से आ गया था, जो पिछला स्टेट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन हम सारे कंसेप्ट करेंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रश्न बने तो वो हमसे हल ना हो पाए। हर लेवल के मैं प्रश्न करवाऊंगा आपसे। ठीक है, लेकिन आपसे आसान प्रश्न ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहना। अब देख लो, सबको मैं जोड़ूंगा। 24 चौका 96, 1 97। कितने लीप ईयर हुए बंधु? 97। यानी कि 400 वर्ष, कोई भी 400 आप वर्ष उठा लो, उसमें कितने लीप ईयर होंगे? उसमें 97 लीप ईयर होंगे। यह बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप हल करके दिखाओ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है, मिटा देता हूं इसे। चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मिटाता रहूंगा मैं। दे रखा है क्वेश्चन 11/4/1717 को यदि दे रखा है फ्राइडे, पूछा हुआ क्वेश्चन है बंधुओं कहीं ये एसएससी में, तो आपसे पूछा है 11/4/1721 को क्या होगा? 11/4/1721 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से निकाल कर बता दो।
शाबाश, जल्दी बता दो। इसे हम लोग 3 दिन में पूरा करेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। आज आपकी पहली कक्षा है, आशा है कि मजा आ रहा होगा। बताओ। 11/4/1717 को क्या है? फ्राइडे है, ड्राई डे नहीं, फ्राइडे है। तो आपसे पूछ रखा है कि 11/4/1721 को क्या होगा। आइए मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। पहले मैं लंबे मेथड से आपको बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट जानेंगे बाद में। 11/4/1717, अभी तो डेट और मंथ सेम रह रहा है, बाद में ये सब भी चेंज हो जाएगा। इस दिन क्या दे रखा है? फ्राइडे, अर्थात शुक्रवार दे रखा है। ठीक है, तो ये बताओ 11/4/1718 को क्या हो जाएगा? बोलो। फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, क्या हो जाएगा? बोलो। फ्राइडे होगा। बोलो। अरे आप बोलोगे तभी मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा नहीं। क्या बताओ कि अगर 11/4 से किसी वर्ष की शुरुआत होती है 11 अप्रैल से, तो उसका एंड कितने अप्रैल को होगा? उसका समापन 10 अप्रैल को होगा। यानी 10 अप्रैल के दिन फ्राइडे होगा, ना कि 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को तो फ्राइडे ना होकर के क्या होगा बंधु? सैटरडे होगा। स्पष्ट है? अरे समझ में आई? आपके गलती करवाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब समझ में आ गई होगी बात, लेकिन आगे एक जगह और ब्रेकर है। तो इसी ढंग से 11/4/1719 को क्या हो जाएगा? बोलो। सैटरडे है तो यहां क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? बोलो। अरे सही सही बताना, हो जाएगा ना? 11/4/1720 इस दिन क्या हो जाएगा? बोलो। क्या हो जाएगा? क्या मंडे होगा? हाँ बोलो, मंडे होगा? मंडे नहीं होगा। मंडे क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1720 जो है, ये देखो, ये लीप ईयर है। मैंने कहा था ना कि एक जगह ब्रेकर है, तो ये मंडे ना होकर के क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है 11/4/1721, 11/4/1721 इस दिन क्या होगा? बोलो बच्चों। अरे बोलो। वेडनेसडे हो जाएगा। स्पष्ट है सारी बात? तो 11/4/1721 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। चलो शाबाश, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, जो कि आपके लिए होमवर्क है। सेशन को मैं यही एंड करूंगा। 11/4/1717 फिर से वही दे रखा है। 11/4/1717 को दे रखा है फ्राइडे। तो आपसे पूछ रखा है कि 11/4/1733 को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप कमेंट करना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और मैं दे देता हूं। 15/9/1935 मुझे बताना। 15/9/1935 को यदि दे रखा है फ्राइडे, इसे बड़ा फ्राइडे से लगाव है, तो आपसे पूछा है 15/9/1982 को क्या होगा? 15/9/1982 को क्या होगा? यह आपसे प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए, उसके बाद मैं ब्रेकर करवाऊंगा आपसे कुछ ब्रेकिंग क्वेश्चंस। 17/11/2029 29 को दे रखा है संडे। तो आपसे पूछ रखा है कि 17/11/2062 को क्या होगा? चार क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि आपने ये हल कर लिया तो समझ लेना कि यहां तक बात आपके कंप्लीट समझ में आ गई है। केवल 4 क्वेश्चन, इसके बाद ये तीनों आसान क्वेश्चन है। नंबर 1, 13/8/1315 13/8/1315
को दे रखा है फ्राइडे, तो 13/8